चलिए हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8, है ना। अध्याय 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं 8.1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है। अगर हिंदी में बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है, उसको त्रिकोणमिति बोलेंगे। अध्याय 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। उसको अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक। अब इसमें देखिए इसका डेफिनेशन जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। गोनो को गोनिया लिखा जाता है असल में, तो गोनिया कहिए या गोनो कहिए, इसका मतलब होता है भुजा या कोण। और मैट्रिक का मतलब होता है, इसको मैट्रिक कहिए या इसको लिखने के लिए लिखा जाता है मैट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। तो फिर से अगर हम इसको समझे, ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ अगर हम समझे तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्राई मतलब हो गया तीन, गोनो या गोनिया इसको कहा जाता है भुजा कहिए या कोण कहिए, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो इसका डिफिनीशन जो है इसी शब्द में छुपा हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर हम किसी समकोण त्रिभुज का, कैसा समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए त्रिभुज का, ठीक है, या के तीनों कोणों का, भुजाओं का, है ना, माप का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी समकोण त्रिभुज के, ये दिमाग में एकदम बात बैठ जाना चाहिए कि हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों भुजाओं के माप का अध्ययन जिसमें हम करेंगे उसी को हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक बोलेंगे या त्रिकोणमिति हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें इतनी बड़ी चीजें हैं, इसको याद करने के लिए हम इतना चीज नहीं रटेंगे, क्योंकि अब हम आ गए 10th में, हम 9th में और 8 में नहीं है कि सारी चीजें हम कथा कहानी बनाते रहेंगे। हमको कीवर्ड्स चाहिए, हमको एग्जाम में अच्छा करना है, इसके लिए हमको कीवर्ड्स चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमको याद क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसमें याद रहना चाहिए कीवर्ड्स में कि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और उसके तीनों कोण और भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या, तो उसके माप के बारे में। तो हम पढ़ेंगे क्या त्रिकोणमिति में? तो समकोण त्रिभुज के बारे में और उसके तीनों कोण और भुजा के माप का अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति का शॉर्ट में एकदम बिल्कुल कहा जाए क्या होगा, तो इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ अगर आपको एकदम शॉर्ट में जानना होगा तो क्या बोलोगे? त्रिभुज की माप। त्रिभुज है ना ये, त्रिभुज की माप। अब एक और चीज, चलो अब त्रिकोणमिति के बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितिक रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? बट्टा, है ना, यानी किसी चीज को क्या करना, बट्टा में लिखना ही क्या होता है? अनुपात होता है। अब इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ेंगे भुजा के अनुपात को, चाहे कह दीजिए कि कोण के अनुपात को। जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उसके भुजाओं के अनुपात को या कोणों के अनुपात को। तो आप ऐसे इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि भुजाओं और कोणों के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब एक और चीज है, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो हम 10th क्लास में हमको समकोण और न्यून कोण का ही अनुपात पढ़ना है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमको 10th में समकोण और न्यून कोण, समकोण तो आप समझते हैं 90 डिग्री के कोण को, न्यून कोण 90 से छोटा को। और इसके बाद जब हम इंटर की बात करें, 11th और 12th की बात करें, तो जब ये त्रिकोणमिति आपको आगे भी मिलेगा, 11th और 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। वहां जब आप जाएंगे तो आपको अधिकोण पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री से ऊपर के और 180 के बीच के कोण का अध्ययन आप जाकर के ऊपर वाले क्लास में करेंगे, अधिकोण में, ठीक है। लेकिन इसमें ये 10th क्लास में हम लोग केवल समकोण और न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री के कोण का अध्ययन करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। अब एक और चीज है, आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पहले ये जान लीजिए जो दिया गया सिंबल है ये क्या है। मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर इस तरह से कोई रहता है सिंबल तो उसको थीटा बोलोगे, और ऐसे रहेगा तो इसको गामा फाई बोलोगे, और ऐसे रहता है तो अल्फा, और ऐसे दिया होगा तो बीटा, और ऐसे दिया होगा तो गामा। फिर से देख लो, ऐसे रहेगा तो थीटा होगा, और इस तरह से ऊपर से ऐसे बंद करके ऐसे आगे कटा होगा तो इसको फाई बोलते हैं। और केवल ABCD जैसा लिखते हैं, A अगर ऐसे बना के देता है तो इसको अल्फा बोलते हैं, और B को केवल ऐसे बना दिया जाए तो इसको बीटा बोलेंगे, और Y अगर ऐसे हो तो गामा कहेंगे। तो ये सिंबल जो भी है, ये जो भी चीजें हैं, ये सब इनके साथ आएंगी।
है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ। जैसे साइन के साथ थीटा लग गया तो इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस के साथ लग गया तो कॉस थीटा, टेन के साथ लग गया तो टेन थीटा, कॉसेक के साथ लग गया तो कॉसेक थीटा, सेक के साथ लग गया तो सेक थीटा, कॉट के साथ लग गया तो कॉट थीटा। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात को कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट को भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्यों, हम बताएंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको याद रखना होगा कि साइन को जब हम उल्टा लिखते हैं तो कॉसेक लिखते हैं, कॉस को जब हम उल्टा लिखते हैं तो सेक लिखते हैं, और टेन को जब उल्टा लिखा जाता है तो कॉट लिखा जाता है। तो अगर आप ये तीनों फॉर्मूला अगर याद कर लेते